بھوکا رات کو نہیں سوتا تھا، کسی بیوہ اور یتیم کے حق تلفی نہیں ہوتی تھی، اور سماجی اور بنیادی اور معاشی حقوق سب کو مہیا تھے۔ جناب اسپیکر، یہ تھا وہ ویژن اس ہادی برحق کا۔ اور آج جب ہم بات کرتے ہیں جناب اسپیکر ریاست مدینہ کی، تو وہاں پر بھوک اور افلاس نہیں تھی، ریاست مدینہ میں ناانصافی نہیں تھی، ریاست مدینہ میں کمر توڑ مہنگائی نہیں تھی، ریاست مدینہ میں بے روزگاری نہیں تھی۔ جناب اسپیکر، ہم دن رات یہاں پر سنتے ہیں ریاست مدینہ کا ذکر، دل اور No دماغ cross talk, please. خوف سے ہم کانپ اٹھتے ہیں کہ کہاں ریاست مدینہ اور کہاں ایسی حکومت جو کہ اس ملک کے اندر آج ایک بھاری بوجھ بن چکی ہے جناب اسپیکر۔ اور میں یہ کہوں گا آپ کو کہ اسی فلور پہ جناب اسپیکر ہم نے کئی مرتبہ اور ٹیلی ویژن پر بھی ریاست مدینہ کا ذکر سنا، مگر آپ تو مظلوموں محروموں کو پروٹیکٹ کرتے تھے، ان کی حفاظت فرماتے تھے، یتیموں اور غریبوں کے ملجا و ماوا تھے۔ جناب اسپیکر، آج ہم یہاں پر پاکستان کے اندر کمر توڑ مہنگائی ہو، اور میں نے اسی فلور پر 17 جون کو میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا جناب اسپیکر کہ یہ بجٹ جو اس حکومت نے پیش کیا وہ سراسر فراڈ پر مبنی تھا، اور میں نے آپ کو گزارش کی تھی کہ یہ جو کہتے تھے کہ یہ بجٹ ٹیکس فری ہے، میں نے اور کاش ایسا نہ ہوتا، میں نے گزارش کی تھی کہ یہ جھوٹ کا پلندہ ہے اور کئی منی ٹیکسز آئیں گے اور عوام کے لیے جینا مشکل ہو جائے گا۔ جناب اسپیکر، آپ کو یاد ہے کہ 3 دن کس طرح ٹریجری بینچز سے کتابوں کی شکل میں اپوزیشن کے سروں پر پتھر مارے گئے، گالیاں دی گئیں اور گریبان پکڑے گئے۔ جناب اسپیکر، ریاست مدینہ میں تو اس طرح کو کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، ہر ایک کو بات کرنے کا پورا حق حاصل تھا۔ اور جناب اسپیکر، میں نے یہ آپ کو گزارش کی تھی اور میری دعا تھی کہ I had been proven wrong، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہوا اور منی بجٹ کے اوپر منی بجٹ آیا، اور آج یہ بات یہ معزز ایوان نہیں، پورا پاکستان بچہ بچہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ 74 سال کی بدترین حکومت آئی ہے جس نے عوام کا سانس جینا چھین لیا ہے۔ جناب اسپیکر، دیکھیے ابھی 15 اکتوبر کو، کل 12 ربیع الاول ہے، اور 3 دن پہلے ریاست مدینہ کا دن رات نام لینے والے انہوں نے پھر
महंगाई का एक और सैलाब में आवाम को डुबो दिया है। बिजली फी यूनिट 1.5 रुपए का इजाफा। जनाब स्पीकर, पेट्रोल, डीजल, मट्टी का तेल 10 से 12 रुपए फी लीटर का इजाफा, और बिजली के बिल बिजली बनकर आवाम पर गिर रहे हैं। और फिर ये रियासत मदीना की बात करें जनाब स्पीकर, घी को देख लें, 49 रुपए उसमें इजाफा हुआ। ये 72 घंटे पहले कुकिंग ऑयल को देखें, 110 रुपए का इजाफा हुआ। मैं समझता हूं कि इससे बढ़कर जुल्म की और बात क्या हो सकती है कि जनाब स्पीकर, लाखों लोग आज बेरोजगार हो चुके हैं। गरीब कुंबे से उनके मुंह से नवाला छीना जा चुका है। लोग फाका कशी पर मजबूर हैं जनाब स्पीकर। और मैं आपको गुजारिश करता हूं और आप मुझसे इत्तेफाक फरमाएंगे कि आटा और चीनी और दाल 20,000 रुपए महीना कमाने वाले कुंबे की अप्रोच से बाहर जा चुका है। और 20,000 रुपए की तनख्वाह हो और बिजली और गैस का बिल 10,000 रुपए आ जाए, वो किस तरह अपने बच्चों के लिए एक वक्त की रोटी पूरी करेगा? वो किस तरह बीमार बेटी के लिए दवाई लेके आएगा जनाब स्पीकर? और वो किस तरह अपने बच्चों को जिस्म पर सादे कपड़े मुहैया करेगा? जनाब स्पीकर, देखती आंख ने और इन कानों ने इस तरह का महशर 74 साल में नहीं देखा। और IMF की जो कंडीशनैलिटीज हैं उसको पूरा करने के लिए इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। लेकिन कल अखबारात में जनाब स्पीकर आप नजर डालें तो उसमें साफ लिखा है कि IMF अभी भी इनके साथ राजी नहीं हुआ और वो मजीद शिकंजे में लाना चाहता है। ये तो शिकंजे में है ही, पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को शिकंजे में लाना चाहता है। जनाब स्पीकर, ये तबाही जो पूरे मुल्क में फैल चुकी है, इसका अंजाम क्या होगा? क्या ये तबाही रुक सकेगी या नहीं, ये तो अल्लाह ताला की जात जानती है। लेकिन ये हुकूमत पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर ला चुकी है और नौज़ायदा बच्चों के मुंह से दूध वो छीना जा चुका है। जनाब स्पीकर, नो क्रॉस टॉक प्लीज। मैं फिर जनाब स्पीकर, जी प्लीज। टेलीविजन पर तकारीर में कंटेनर पर खड़े होकर इमरान खान नियाजी साहब ने कहा कि जब बिजली और गैस के बिल में इजाफा होता है तो वो वजीर आज़म और हुकूमत चोर है। यहीं पर नहीं, यही नहीं जनाब स्पीकर, और ये भी कहा कि अगर डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर 1 रुपया कम हो जाए तो वो हुकूमत और वजीर आज़म चोर हैं। जनाब स्पीकर, यही नहीं, ये फरमाया इमरान खान नियाजी साहब ने। जनाब स्पीकर, या तो इनको आप
खामोश करवाएं वगैरह नहीं, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस। आप भी थोड़ा प्लीज, जी प्लीज, आप बात कर ले प्लीज। नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक प्लीज। अब भाई साहब आप मुझे बताएं जनाब स्पीकर, आप प्लीज, नो क्रॉस टॉक प्लीज। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि अगर अब अद्वियात की कीमतों में 500% इजाफा हो जाए तो आप फरमा दीजिएगा कि उस हुकूमत को आप क्या फरमाएंगे। अगर डॉलर रुपए के मुकाबले में 40% ऊपर चले जाए तो उस हुकूमत के बारे में आप क्या फरमाएंगे। जनाब स्पीकर, आज आपको इल्म है कि डॉलर जो है वो आज 175 रुपए की बुलंद तरीन सतह पे है। सिर्फ आज 2 रुपए का उसमें मजीद इजाफा हुआ। तो आपसे बेहतर कौन जानता है जनाब स्पीकर कि ये इंपोर्टेड इन्फ्लेशन जो है ये किस तरह इस मुल्क के अंदर खुदकशियां करवाने का मूजब बन रही है, किस तरह फाका कशी का मूजब बन रही है ये इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। और जनाब स्पीकर, ये एक ज़रई मुल्क है, है, लेकिन अमूमन पाकिस्तान के अंदर गंदम, चावल, गन्ना और दूसरी अजनास हमेशा विद सम एक्सेप्शंस वाफर मिकदार में नहीं, ना सिर्फ इस कौम पूरी कौम को पेट पाला बल्कि एक्सपोर्ट्स की। आज लाखों टन चीनी इंपोर्ट करने की जनाब वो टेंडर्स फ्लोट किए जा रहे हैं। चीनी आज जो 2018 में 52 रुपए थी, आज 120 रुपए किलो में नहीं मिलती जनाब स्पीकर, लाइनें लगती हैं। आटा गरीब आदमी वो रोटी और प्याज और टमाटर के साथ गुजर बसर करता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है। इस हुकूमत ने उसको भी उनसे छीन लिया। जनाब स्पीकर, ऐसी हुकूमत के बारे में आप क्या हुक्म सादर फरमाएंगे। मैं समझता हूं कि इस वक्त गरीब, यतीम और बेवा से मुफ्त दवाई छीन कर उनको मौत के कुएं में धकेला जा रहा है। और जो फ्री टेस्ट होते थे, चाहे वो सीटी स्कैन है, चाहे वो एमआरआई है और चाहे दूसरे मेडिकल टेस्ट और अद्वियात आला दर्जे की, वो गरीब आवाम को मुफ्त मुहैया होती, आज वो सब खत्म हो चुका। ऐसी हुकूमत को आप क्या कहेंगे। मैं वो अल्फाज अपनी जुबान पर नहीं लाऊंगा कि इसलिए कि ये माशरा इन 3.5 सालों में जितना जहरीला हो चुका है उसको वापस उसके नॉर्मल सतह के ऊपर लाना जान जोखों का काम है। जितना जहरीला हो चुका है उसको वापस उसके नॉर्मल सतह के ऊपर लाना जान जोखों का काम है। और जब कल हम उस अजीम हस्ती की यौम विलादत इंतहाई जोशो खरोश से मना रहे हैं तो किसी सूरत भी मैं ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे कि उनका पैगाम, उनका हुक्म, उसवा हसना, उसकी खुदा ना खासा किसी तौर पर भी मैं समझता हूं कि गुस्ताखी ना हो। जनाब स्पीकर, आज मैं ये कहना चाहता हूं कि सदर मुमलिकत ने वहां यहां पर तशरीफ लाए और आपने फरमाया कि
इकॉनमी की सिमत दुरुस्त हो गई है। मैं नहीं समझता कि सदर मुमलिकत इतने बेखबर हैं कि इस मुल्क के अंदर तो लोग अब सफेद पोश भीख मांगने पर मजबूर हैं। क्या सदर मुमलिकत को यह नजर नहीं आया जनाब स्पीकर? और बिजली गैस, मैंने कोई गैर पार्लियामेंट बात नहीं की। भाई साहब आप इशारे ना करें, बहुत सारा अब प्लीज सर वो बातें कर रहे हैं आपको नजर नहीं, नहीं आ रही। आप प्लीज मियां साहब। जनाब स्पीकर, सदर मुमलिकत को जो चीनी गंदम के जो स्कैंडल्स हुए, जिसमें अरबों खरबों इस गरीब कौम के लुट गए, अरबों खरबों, पहले एक्सपोर्ट करके अरबों रुपए की सब्सिडीज दी, डॉलर और रुपए के जो था तवाजन, उसके नतीजे में विंडफॉल प्रॉफिट्स हुए। इस मुल्क का जो स्केर्स फॉरेन एक्सचेंज ज़रिए मुबादला, जो कि इंतहाई अहम मदाद में इस्तेमाल होना चाहिए था इस कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए, वो ऐसे कामों पर इस्तेमाल हुआ जिससे कि मैं समझता हूं जनाब स्पीकर इस इकॉनमी की तबाही हो गई। इसलिए मैं कहता हूं, इसलिए हम सब कहते हैं कि 15,000 अरब रुपए के कर्जे तो ले लिए, कहीं एक नई ईंट नजर नहीं आती। और अगर यही पैसा अगर पाकिस्तान के अवाम को तकसीम किया जाता तो फी यूनिट 3-3.5 लाख रुपया उनके हिस्से में आता। और आज ये तबाही और बर्बादी के बाद भी इनको सब्र और चैन नहीं आया और गरीब अवाम के ऊपर महंगाई के बम बदस्तूर वो जो ड्रोन हमलों के जरिए उनको तबाही के दहाने उनको धकेल रहे हैं। मैं आपसे मुल्तमिस हूं जनाब स्पीकर कि अगर इस सैलाब के सामने बंद ना बांधा गया तो फिर कुछ नहीं बचेगा, खुदा ना खास्ता, और हम सब हाथ मलते रह जाएंगे। एलएनजी का जो स्कैंडल है वो आपको इल्म है, आपको अच्छी तरह इल्म है। यकीनन आप तखलीब में मुझसे उसके बारे में बात फरमाएंगे, लेकिन हकीकत यह है जनाब स्पीकर कि जो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स थे वो इस हुकूमत ने न जाने किन वजूहात पर उनके ऊपर अमल दरामद नहीं किया और कोशिश नहीं की। और इसमें किसका कसूर है, कौन इसका जिम्मेदार है? ना एलएनजी स्कैंडल जिसके बारे में इमरान खान नियाजी साहब ने बहुत टॉकिंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं ये नहीं, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, उसको नहीं छोड़ूंगा। ये कई माह नहीं, अब साल से ऊपर गुजर गया, एक किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। और उसका नतीजा क्या निकला जनाब स्पीकर कि आज नवाज शरीफ के दौर में जो एलएनजी $10 में पड़ती थी आज $56 में पड़ रही है। $56 में। नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक प्लीज। जनाब स्पीकर, इससे इस कौम की इतनी तबाही हुई है, इकॉनमी की इतनी तबाही हुई है जिसका मैं और आप अंदाजा नहीं कर सकते जनाब स्पीकर। जी प्लीज।
میں گزارش کر رہا تھا لیکوڈ نیچرل گیس کے بارے میں کہ انہوں نے جس طرح اس کو اور سپاٹ ریٹ کی طرف دیکھتے رہے. جب سپاٹ ریٹ جناب اسپیکر انتہائی یعنی ڈرٹ چیپ تھا, پینٹس, اس وقت انہوں نے کوئی اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی. ہمارے ہمسایہ ملک نے وہ جو سپاٹ ریٹ $4 کا تھا یا $5 کا تھا, بے تحاشا LNG خریدی اور یہ نہ جانے کس کا انتظار کرتے رہے, کون ان کو ایڈوائز کر رہا تھا. اور پھر انہوں نے جو جدید ترین بجلی کے پلانٹس ہیں ان کو بند کر دیا اور مہنگا ترین فرنس آئل اور آئل کی بنیاد پر انہوں نے بجلی بنائی جو آج ہر لمحے, ہر گھنٹہ, ہر دن, ہر رات عوام کے اوپر بم برسا رہی ہے. جناب اسپیکر, میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ انہوں نے عوام کی زندگی تنگ کر دی ہے اور عوام کو اپنا جسم برقرار رکھنا مشکل ہو گیا ہے, اس لیے جناب اسپیکر غریب, یتیم اور بیوہ کے آنسوؤں کا ان کو حساب دینا پڑے گا. اور وہ دن دور نہیں, ان کو ہر وقت حساب دینا پڑے گا جناب اسپیکر. اور جناب اسپیکر, کل جس عظیم ہستی کا یوم ولادت ہے, انہوں نے تو دنیا میں وہ پیغام دیا, ابدی پیغام چھوڑا کہ یتیموں, بیواؤں اور غریبوں کا حق سب سے اول ہے, فائق ہے. اور انہوں نے جتنی غریب ماری اور لوگوں کو فاقہ کشی پر جو مجبور کیا ہے, جناب اسپیکر یقین مانیں عصر حاضر میں اس کی کوئی اس سے بدترین مثال نہیں ملتی. جناب اسپیکر, میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا, صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کمر توڑ مہنگائی کے خلاف ہم سب نے کمر باندھ لی ہے اور مہنگائی اور بے روزگاری سے ستائی ہوئی یہ قوم سونامی, مہنگائی کی سونامی اس دھاندلی زدہ حکومت کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے جائے گی انشاءاللہ. اور ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب پاکستان کے کونے کونے میں جا کر ہم عوام کی جو مصیبتیں ہیں, تکالیف ہیں, مشکلات ہیں, ان کو ہم ان کی آواز نہیں بن جاتے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہوں گا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. جناب مراد سعید